में आज हम लोग 30-30, 35-35 सालों के बाद में हम लोग मिलते हैं तो वो एक अजीब ही यादें तैयार हो जाती है। यादें कभी भूला नहीं जाता। स्कूल का वो समय जब पीरियड टू पीरियड हमारे बेल बजते थे, हमारे स्कूल में बेल बजा करती थी उस समय कि एक पीरियड होने के बाद दूसरे पीरियड के लिए एक बेल बजता था। हर टीचर्स बहुत अच्छे रहते थे, हमारा मोटिवेशन बहुत अच्छे से करते थे, मोटिव करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स बहुत होते थे। हमारे स्कूल में डांस, गाना, क्लासिकल कार्यक्रम और परेड परेड जो होती थी, स्काउट, गाइड, आरएसपी, एनसीसी, इस प्रकार के बहुत से अलग-अलग हम लोग कार्यक्रम में भाग लेते थे और वो समय ही अलग था जो कि हर साल एक-एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था जिसमें हम लोग बहुत ही उत्सुकता से भाग लेते थे, भांगड़ा करते थे, नृत्य डांस करते थे, क्लासिकल डांस करते थे, स्पीच देते थे, आभार देते थे। तो इस प्रकार से हमारा जो बचपन में स्कूल का लाइफ था वो बहुत ही मज़ेदार था। हम लोग जैसे कि हमारे स्कूल का नाम ठापर था, वहाँ पे एक डिसिप्लिन ऐसा था कि उस समय में वो माना जाना स्कूल और बच्चे भी बहुत ही अच्छे टैलेंटेड और टीचर्स का बहुत बात ख्याल करते थे, टीचर्स को तकलीफ नहीं देते थे, उनकी बातें मानते थे और टीचर्स भी अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। आज हम लोग बहुत दूर-दूर है लेकिन काफ़ी सालों के बाद में कभी-कभी गेट टुगेदर होता है तो हम लोग मिलते हैं, वही यादें हमारी तैयार हो जाती हैं। हम जो स्कूल में थे वहाँ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी था, प्राइमरी, हायर एजुकेशन जो भी है हमारा 12th तक वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग जब जहाँ के वहाँ बिछड़ गए लेकिन वो स्कूल में जो-जो हमने सीखा वो आज भी हमें बहुत मोटिव करता है। हम वो बातें अपने बच्चों को बताते हैं, हमारी सोसाइटी, हमारा स्कूल, हमारी स्टडी, हमारे कार्यक्रम, ये सब आज भी हमारे ज़हन में ताज़े हो जाते हैं और एक-दूसरे से जब मिलते हैं, किसी के चेहरे पे बुढ़ापा, किसी के चेहरे पे दुःख, तकलीफ, दर्द ये झलकता है लेकिन एहसास बचपन का ही होता है। तो हम जब भी मिलते हैं बहुत खुशी से मिलते हैं साल 2 साल में। इस प्रकार से हमारा स्कूल लाइफ था। स्कूल में जो है हमारा लंच टाइम होता था, काफ़ी बच्चे लोग टिफ़िन लाते थे, कोई नहीं लाता था। जिसका घर नज़दीक था 10 मिनट की दूरी पे, वो फिर उसी तरह भाग के जाके अपने घर में जो कुछ है वो खा के फिर वापस आ जाते। इस प्रकार से हमारा स्कूल लाइफ हुआ। हमारे जो भी बड़े हैं वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे कि स्कूल अच्छे से जाना चाहिए। हमने कभी स्कूल को अब्सेंटी कभी नहीं की, जब तक हमारा स्कूल चालू था हमारी अब्सेंटी नहीं हुई। उस समय हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहा करता था। हम लोग अपना मन लगा के पढ़ाई करते थे, परिवार में मिल-जुल के रहते थे, मिल-जुल के एक-दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे पढ़ाई में। और समय ऐसा था कि एक पेंसिल के कभी-कभी हाफ-हाफ करके हम भाई-बहन लोग बाँट लिया करते थे। और इस प्रकार से इंक पेन होती थी, इंक पेन जब चलती नहीं तो उसको स्याही झटको, उसको उसके नीब को साफ करो, उसमें डस्ट आ गया, फिर चेंज करो। नया पेन नहीं ले पाते तो कभी हम लोग सिर्फ नीब ही ले लेते, कभी वो नीब के नीचे जो ब्लैक वाला होता है उसे हम जीप बोलते थे, वो भी ले लेते। फिर उसके बाद में हम अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से कवर करते थे। हमें हमारे सोसाइटी में जो है हमारी सोसाइटी पेपर मिल कॉलोनी की, वहाँ पे जो बुक्स मिलती थी विज़डम की, वो विज़डम की बुक हमें कहीं नहीं मिलती थी। उसके पेजेस और उसका जो भी मतलब बनावट है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि लोग हमसे बोलते थे कि आप अपनी कॉपी हमको दोगे क्या? लेकिन हमारी कॉपी हमारे परिवार में हमें कम हो जाती थी। इस प्रकार से हम वो कॉपी में भी मतलब लिखने की इतनी इच्छा होती थी, उसके पेजेस आज वैसे पेजेस बहुत कम मिलते हैं, आज भी क्वालिटी है, लेकिन हमारे जो बचपन के बुक है वो तो हमें अभी भी याद आते हैं। फिर उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते थे वो और पहले कैसा था कि ब्राउन पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर से ही कर लेते, कोई कैलेंडर से ही कर लेते थे, उसमें इंडेक्स बनता था अच्छी तरीके से। फिर पढ़ाई होती थी, स्टार मार्क देते थे हमें और उस समय मैं क्लास में कैप्टन भी रहा करती थी, आरएसपी की भी कैप्टन रहा करती थी। बहुत मज़ा आता था परेड कराने के लिए और हफ्ते में एक बार सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग हमको जाना पड़ता था परेड सीखने और सिखाने के लिए और सीखने में भी बहुत मज़ा आया, सिखाने में भी बहुत मज़ा आया। इस प्रकार परेड अभी भी मेरे को याद आ रहा है बचपना का वो स्कूल ग्राउंड, ये हम कभी नहीं भूल सकते। तो स्कूल लाइफ में बहुत एंजॉय करिए, ये लाइफ नहीं मिलती अपने बच्चों से, अपने नातू से, अपने पोते से। अच्छी से ये ऐसे बताइए कि ये स्कूल का लाइफ है, उनको ध्यान दीजिए, उनको क्या दिक्कत आ रही है
और उनको मोटिव करें, उनको एंजॉय के साथ में पढ़ना सिखाइए। हम तो यही सोचते हैं कि हमारा जो लाइफ बचपन का था ऐसा लाइफ अभी शायद ही कहीं है, क्योंकि है पढ़ाई बहुत अच्छी लेकिन हमने जो एंजॉय किया, हमारा जो बचपना था वो शायद हमको कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं मिलता। आज भी हम जाके अपने स्कूल को देखते हैं तो वो दीवारें सूनी लगती है, वो बेल जो बजता था वो बेल सुना लगता है और वो ग्राउंड सुना लगता है। जब हमारी पहली फर्स्ट गेट टुगेदर हुआ था, उस समय उस ग्राउंड में हम लोग फील किए, हम लोग भी क्यू में खड़े हुए, हम लोग भी उसी प्रकार से प्रेयर के लिए तैयार हुए, तो बहुत बचपना याद आ गया। ऐसे यादों को हम नहीं भूल सकते। स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। स्कूल लाइफ में क्या है कि बचपना जो होता है, इसमें अच्छे टीचर्स लोग गाइडेंस जो करते हैं वो बच्चों के जहन में बैठ जाता है। तो हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले, हर सब्जेक्ट के टीचर हमें बहुत अच्छे मिले और हमें आज भी उनकी बहुत याद आती है। कोई कोई टीचर से मुलाकात कभी कभी हो जाती है, कभी तो ऐसे याद बन के रह गए कि हम लोग उस बात को शेयर नहीं कर पाते। स्कूल का जीवन जो है वो बहुत ही मज़ेदार रहा। ऐसा जीवन बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहिए ताकि आगे चल के हम अपने आने वाले जनरेशन को हम बता रहे हैं कि आज हमने ऐसा जीवन जिया। हमारे समय में क्या था, हम बैग को बस्ता बोलते थे, बस्ता। और जिसके पास और कभी-कभी तो वो पेटी जो होती है ना, जर्मन की पेटी, उस पेटी में जो बालक मंदिर के बाद में पहली, दूसरी ऐसा बोला जाता था कक्षाओं को, तो कोई बच्चे लोग पेटी लेके आते थे, उस पेटी में बुक्स लेके आते थे, बस्ता होता था। किसी-किसी के घरों से मतलब बस्ते को घर में सिलाई करके उस बैग को भर के लेके आते थे। डेस्क हमारे ऐसे होते थे कि उसमें बीच में जो खोखा होता है, उसमें हमारे बुक हम अच्छे से संजो के रखते थे। अपने-अपने डेस्क को एक मार्क लगा के रखते थे कि ये हमारा बेंच है, ये हमारी चेयर है, हम यहीं बैठेंगे, हमारा चेयर, हमारा डेस्क किसी ने लिया। और टीचर्स आने के पहले ब्लैक बोर्ड एकदम क्लीन करके रखते थे। वो छोटी-मोटी यादें बहुत बढ़िया लगती है अब याद आने पे। स्कूल लाइफ जो है वो आज मैंने आपसे शेयर की हूँ। आगे चल के और फिर स्कूल लाइफ हम लोग किस तरह से वहाँ पे स्पेंड किए, कभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊँगी। मैंने आपके लिए स्कूल से जुड़ी बातें बताई। कृपया आप अगर ये पहली बार देख रहे हो मेरा बातचीत करना, तो फिर आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे स्कूल के विद्यार्थी जो हैं सहपाठी, हम उम्र के लोग, वो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। हमारी यादें अभी ताज़ा हो गई। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।